हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ इन स्विफ्ट प्रोग्राम। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ हमारे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास, स्ट्रक्चर, इनम्बरेशन मीन्स किसी टाइप से रिलेट करते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो हमारी होती है क्लास के, इनम के या स्ट्रक्चर के अंदर किसी यानी कि किसी टाइप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के, उस इंस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। मीन्स जब भी हम कोई इनिशियलाइजर कॉल करते हैं, किसी क्लास का इनिशियलाइजर या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पास करते हैं वो हमारे वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस क्लास की, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, आइदर वेरिएबल आइदर कॉन्स्टेंट। तो वेर होता है हमारे पास या कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर मैंने लिया वेर नेम स्ट्रिंग लेट रोल नंबर इंट वेर क्लास नेम। क्लास कीवर्ड है, उसको हम नहीं ले सकते, क्लास का नेम स्ट्रिंग। तो किसी भी इनम्बरेशंस के अंदर ये हमारी क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टाइप। और टाइप कौन से होते हैं? क्लास, स्ट्रक्चर, इनम। ये होते हैं हमारे क्लास। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारा? कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट। और प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारी उस टाइप की, क्लास की, स्ट्रक्चर की, इनम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हमारी प्रॉपर्टीज की। अब आता है कि हमारे प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, जैसा कि हमने ऊपर बात करा है कि स्टोर्ड एंड कंप्यूटेड। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टोर्ड की पहले। तो स्टोर्ड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? स्टोर्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट को स्टोर करती है। जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है। तो अब जो स्टोर्ड प्रॉपर्टी है वो अगेन हमारी कांस्टेंट या वेरिएबल्स होते हैं जो भी कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि उस जो टाइप है जिसे हम यूज़ करें, उसके इंस्टेंस को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ जो भी वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं स्टोर प्रॉपर्टीज़। मीन्स जब मैंने एक इनिशियलाइज़र क्रिएट किया, ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने डिक्लेयर की और ये मैंने इनिशियलाइज़र क्रिएट किया, तो इस इनिशियलाइज़र में जो ये तीनों वैल्यूज़ पास हैं ये हमारी स्टोर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आती है बात कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ की। वेर मीन्स अब स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ को हम कितने तरीके से डिक्लेयर करते हैं? जो इस इनिशियलाइजर जो इंस्टेंस के साथ हम पास किए हैं, ये वैल्यूज़ हमारी स्टोर्ड होती हैं। अब स्टोर प्रॉपर्टी को हम कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं? वन वे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम इस तरीके से अपनी स्टोर प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू। स्टोर्ड प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और हम स्टोर्ड प्रॉपर्टी को विद डिफॉल्ट वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेर रिजल्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू एम्प्टी।
तो ये हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टी है, ये विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू, इनको कोई हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, ये नील है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी नील वैल्यू। और ये हमने विद डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर्ड प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है। और ये विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस तरीके से। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जब भी हम इनिशियलाइजर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ जो भी प्रॉपर्टीज हम प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो ऑलवेज जब हम इनिशियलाइजर क्रिएट करते हैं तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टी होती है, हमें रिजल्ट भी इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रॉपर्टी। यानी कि वो कुछ वैल्यू स्टोर करती हैं और हो सकता है उनकी डिफॉल्ट वो वैल्यू स्टोर करती है, बस हो सकता है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो या ना हो, बट वो स्टोर प्रॉपर्टीज कहलाती है। उसके बाद होता है कि हम स्टोर प्रॉपर्टीज को एक्सेस कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट और उसका नेम, रोल नंबर, क्लास नेम, रिजल्ट, पास। उसके बाद है स्टूडेंट डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू फेल। तो इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। अब ये कह रहे कि लेट कांस्टेंट था, तो यहाँ पे क्या था रिजल्ट, क्योंकि हम ये स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट भले वो हमने वेरिएबल क्रिएट या कांस्टेंट क्रिएट किए हैं, वो क्या होती हैं, कांस्टेंट ही होती हैं। अगर हम उन्हें चेंज करना है तो हम उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर, और उसके अंदर से हमें वैल्यू को अपडेट करना होगा। तो ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। और डायरेक्टली हम इसे चेंज नहीं कर सकते, तो म्यूटेटिंग कीवर्ड के थ्रू हम करते हैं। और यहाँ पे हम रिजल्ट को इस तरीके से नहीं चेंज करते, हम क्या करेंगे, रिजल्ट स्टूडेंट डॉट रिजल्ट डिक्लेयर, और यहाँ पे मैंने कर दिया पास, और अब स्टूडेंट डॉट रिजल्ट प्रिंट मैंने कराया। बिकॉज हमें वैल्यू चेंज करा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए भी उसने पास, तो यहाँ पे क्या आ गया, पास। और अगर हम म्यूटेटिंग को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इक्वल्स टू पास। तो यहाँ पे इसकी रिजल्ट क्या होगा, पास। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमने देख लिया कि अगर हमें प्रॉपर्टी को इंटरनली चेंज करना है तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे हमारी स्टोर प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे। तो ये स्टोर प्रॉपर्टी होती है विदाउट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दी है। और इनिशियलाइजर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लेजी स्टोर्ड प्रॉपर्टी की, कि जब हम स्टोर्ड की बात करते हैं तो उसके बाद आता है हमारे पास लेजी स्टोर्ड प्रॉपर्टी। तो लेजी स्टोर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं,
लेजी स्टोर्ड प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, जिसकी हमारी वैल्यू तब तक कैलकुलेट नहीं होती जब तक हम उसे यूज़ नहीं करते। मीन्स जब हम प्रॉपर्टी जो हमारी होती है कि जो वैल्यू होती है वो बहुत हैवीली कैलकुलेटेड होती है, कि मतलब वो तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा मेमोरी में स्पेस ले रहा है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत उसको कैलकुलेट करने में। तो ऐसे केसेस में हम लेजी स्टोर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जब तक यूज़ नहीं होती, जब तक उसको कैलकुलेट नहीं होती है, जब तक उसको हम फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं करते हैं। जो पहली बार यूज़ होगी तब अपना वो इनिशलाइज होती है उसकी वैल्यू। तो और जब हमें कब यूज़ करते हैं लेजी स्टोर को, जब एक तो कॉम्प्लेक्स हैवी कंपटीशन होती है, और दूसरा वो जब हम उसको क्रिएट कर रहे हैं तब उसकी इनिशलाइज करने की हमें नीड नहीं होती है, तो उस केस में भी हम लेजी स्टोर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो लेजी स्टोर प्रॉपर्टी ऑलवेज हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो हम उसको क्रिएट करने के लिए लेजी कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वेयर, उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी का नेम क्या हो गया हमारा, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या होंगे, इंटीजर टाइप के। और हमेशा लेजी प्रॉपर्टीज़ को हमारा इनिशलाइजर होता है क्रिएट करने के लिए, या फिर हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट स्ट्रक्ट नंबर और लेजी वेयर नम इक्वल्स टू माई नेम, और यहाँ पे मैं इसका जो टाइप प्रोवाइड करा रही हूँ वो नंबर टाइप का है। ये लेजी नहीं है, लेजी हम किसको क्रिएट कर रहे हैं, लेजी हम क्रिएट करें, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर में एक नेम ले लिया और हमने इसे नंबर टाइप का डिक्लेयर किया। अब इसका मैंने इंस्टेंस बनाया स्टूडेंट का, तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करके चेक करते हैं इसके अंदर कि जब ये इंस्टेंस बना, हम पहले से रन करेंगे, और यहाँ पे लेजी स्टोर प्रॉपर्टी है और ये नील है, और ये अभी तक इनिशलाइज, इसके अंदर कोई इनिशलाइजेशन नहीं हुई, जबकि हमारा नेम के अंदर अपना नॉई नेम में हमारी वैल्यू थी, लेकिन इसने क्या लिया यहाँ पे नील। अब मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट डॉट हमारा टोटल, इसके बाद अब यहाँ पे जब हम इसको देंगे, यहाँ पे नंबर की वैल्यू चली गई, यानी कि नंबर में माई नेम था, स्टूडेंट में जब मैंने किया क्लिक, यहाँ पे हम स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं और हम यहाँ पे भी स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ प्रिंट किया तब तक हमने अपनी लेजी प्रॉपर्टी को इनिशलाइज यानी कि इसको कॉल नहीं किया था, तो इसने जब प्रिंट किया यानी कि इसको यूज़ नहीं किया था, और वैल्यू में इसको दे रखी है पहले से ही, और जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया इसके यूज़ से पहले, तो इसने क्या बोला, नेम है, रोल नंबर है, क्लास नेम है, रिजल्ट है, लेकिन जो लेजी स्टोर्ड प्रॉपर्टी है वो नील है, यहाँ पे वैल्यू नील है, जबकि हमने जो कॉल किया है वहाँ पे वैल्यू हमारी ऑलरेडी है।
नंबर के अंदर ये नंबर को इनिशलाइज किया था, तो यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद जब मैंने इसकी वैल्यू को कॉल किया टोटल, टोटल के अंदर अब एक ऑप्शनल वेरिएबल है जो नंबर टाइप का है जिसके अंदर माई नेम है, तो इसने वैल्यू को कॉल किया और जब मैंने दोबारा प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू ये हो गई है इसको कॉल करने के बाद। तो जब इसे यूज़ करें तब इसकी इनिशलाइजेशन हो रही है, तब तक ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ अगेन, तो ये क्या होगा, नील होगा। और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ तो इसकी वैल्यू इनिशलाइज फिर से हो जाएगी। तो ये होगा हमारी लेज़ी स्टोर। अब देखते हैं कि क्या लेज़ी हमारा वेर लेट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लेट क्रिएट कर दिया लेज़ी को, तो इसने बोला लेज़ी कैन नॉट बी लेट, लेट नहीं हो सकते क्योंकि वो वेरिएबल होते हैं, उसे हमें चेंज भी करना होता है। तो लेज़ी वेरिएबल्स को हमने चेंज किया, यहाँ पे टोटल में मैंने डाल दिया कोई वैल्यू चेंज कर दी। नंबर जो स्ट्रिंग मैंने डाला हुआ था, और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो अब इसकी जो नंबर की वैल्यू RH हो जाएगी। इस तरीके से हम चेंज करेंगे क्योंकि हमने किसी स्ट्रक्चर के अंदर लिया हुआ है, इसलिए वो डायरेक्टली हम स्ट्रिंग नो नहीं प्रोवाइड करा रहे थे उसमें। तो ये होगी हमारी स्टोर प्रॉपर्टी, ये हमारी स्टोर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखो तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल भी होता है। तो स्विफ्ट 4 के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है स्टोर प्रॉपर्टी का, तो उसमें कोई इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टोर प्रॉपर्टी हम सिंपली जिस तरीके से इनिशलाइज कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को भी स्टोर प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करते हैं, ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है कंप्यूटर प्रॉपर्टी की। तो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी, स्टोर प्रॉपर्टी सॉरी, स्विफ्ट ऑल्सो सपोर्ट वन मोर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। तो हम इसकी बातें यहाँ पे कर रहे हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी की। कंप्यूटर प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली, यहाँ पे क्या आता है कि हमारी वैल्यूज डायरेक्टली स्टोर है, हमारी वैल्यू क्या है, डायरेक्टली स्टोर है। तो डायरेक्टली कोई वैल्यू स्टोर नहीं करती कंप्यूटर प्रॉपर्टी, इंस्टेड वो क्या करता है, एक गेटर और सेटर प्रोवाइड करता है वैल्यूज को सेटर गेट रिट्रीव करने के लिए और सेट करने के लिए। जब हम वैल्यू को सेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेटर, और जब हम वैल्यू को रिट्रीव करते हैं तो उसे कहते हैं वो गेटर। तो उसके लिए हमारे मेथड्स कॉल होते हैं गेटर सेटर, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करते हैं और एक्सेस करते हैं। तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं। वेरिएबल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिजल्ट। उसके बाद प्रॉपर्टी का टाइप स्ट्रिंग, उसके अंदर हम क्या करेंगे गेट, और दूसरा हम करेंगे सेट। तो यहाँ पे हम गेट कर रहे होंगे, यहाँ पे हम सेट कर रहे होंगे। ये हमारा हो गया सिंटैक्स उसका। रिजल्ट की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ पे स्ट्रीम, या फिर मैं ले लेती हूँ कि कोई एरिया। गेटर में क्या करता है, ये हमेशा करेगा वैल्यू को रिटर्न। अब रिटर्न क्या करने वाला है, एरिया दे दें कि एरिया क्या है। तो मैं यहाँ कह रही हूँ जो एरिया होगा वो मेरा नेम होगा प्लस रिजल्ट। तो मैंने बोला कि जो मेरा एरिया होगा, या मैं एरिया की जगह में क्या कहूँ, स्टूडेंट रिजल्ट इस। तो ये हो गया हमारा गेट। हमने क्या गेट किया, और सेट क्या कर रहे हैं हम, सेट के केस में क्या होगा, नेम नेम प्लस
स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, डॉट स्टूडेंट रिजल्ट। आर के इज पास। तो यहाँ पे ये क्या किया हमने, एक्सेस कर रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं। या फिर हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रक्ट एरिया, उसके अंदर मैंने लिया वेर नंबर 1 इक्वल टू 0 कॉमा नंबर 2 इक्वल टू 0, वेर लेंथ इक्वल्स टू 200 कॉमा ब्रेथ इक्वल्स टू 300। उसके बाद कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे मिडिल, हमें इसका मिडिल निकालना है जो किस टाइप का होगा, डबल टाइप का होगा। हमेशा कंप्यूटेड प्रॉपर्टी को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं और इसमें 2 वैल्यूज़ लेगा। ये 2 वैल्यू लेने के लिए हम कभी भी डबल के लिए हमें एक टपल लेना पड़ता है। टपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो ये किस टाइप का हो गया यहाँ पे, टपल टाइप का। तो ये हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम गेटर लगाते हैं कि क्या गेट करेगा ये, रिटर्न। इसमें हम 2 चीज़ें होंगी हमारे पास, लेंथ को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से और ब्रेथ को भी डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये रिटर्न करेगा, मिडल में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ का मिड, सेटर ओके। प्लेस लेंथ विद डबल ऑफ लेंथ, ओके। तो ये रिटर्न करेगा ओके, बिकॉज ये डबल नहीं है इसलिए इसने इसको टाइप कास्ट किया, तो इसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे सेट करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू ऑलरेडी होनी चाहिए। तो मैंने कोई भी ऐसे ही लोकल ये पैरामीटर होता है सेट फंक्शन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू को डाल दिया, एक्सिस डॉट 0, 0 मीन्स फर्स्ट वैल्यू, माइनस डबल डॉट लेंथ बाई 2, और नंबर 2 के लिए भी मैंने क्या किया, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के लिए ये 1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेथ, और ये नंबर 2 के लिए, ये नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, सेट। ओके, नंबर 1 और नंबर 2 हमें इसकी टाइप कास्टिंग करें तो मैं यहाँ पे क्या चेंज कर देती हूँ इसे, 0.0 और 0.0, और यहाँ पे भी हम इन्हें पॉइंट प्रोवाइड करते हैं सो दैट हमें टाइप कास्टिंग ना करनी पड़े। उसके बाद मैंने यहाँ टाइप कास्टिंग को रिमूव कर दिया, यहाँ से मैंने टाइप कास्टिंग को रिमूव कर दिया और ये टपल के अंदर है। अब यहाँ पे भी मुझे अब टाइप कास्टिंग मैं रिमूव कर सकती हूँ, ये मैंने टाइप कास्टिंग को रिमूव कर दिया। इनसाइड दिस, क्योंकि ये हमारे टपल के अंदर है।
सिंपली हमने क्या किया, क्योंकि टपल के अंदर है तो उसकी हमने वैल्यू प्रोवाइड करी है। 0 पे क्या ले रहा है, हमारे नंबर को ले रहा है, जो हमने यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं। 0 है, ये 1 है, ये डबल 2 हैं इस पैरामीटर में, ये इसको ले रहा है 0 और इसको ले रहा है ये 1। तो इसको हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे इसकी वैल्यू वेर रिजल्ट इक्वल्स टू, या फिर हम कहते हैं काउंट इज इक्वल्स टू, तो हमने नेम लिया एरिया। एरिया को हमने डिक्लेयर किया और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे काउंट डॉट मिडिल। फिर काउंट डॉट मिडिल के अंदर हम इसकी, अब इसे प्रिंट करेंगे तो वैल्यू का आएगी यहाँ पे 1/50। तो ये कैसे आई, लेंथ बाई 2 ब्रेथ बाई 2, तो लेंथ 200 थी, ये 300 थी, तो ये आ गई इसकी। अब इसको हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। टपल हमने लिया था 0.100, उसके बाद फिर से हम मिडिल को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 और 100 मैंने प्रोवाइड करा यहाँ से, तो ये सेट किया इसने एक्सेस डॉट 0। तो 0 पे क्या था पहले 100, 100 माइनस 0, 0/2, तो 0 ही होगा, 100 माइनस से क्या आएगा 0। फिर यहाँ से मैंने दूसरा जो प्रोवाइड किया था वो था यहाँ पे 100। अब 100 और ऑलरेडी वो पहले क्या था, पहले था वो 150, तो 150 माइनस 100, तो यहाँ पे अगर मैं 10 पास कर दूँ तो यहाँ पे रिजल्ट होगा 150 एंड 100। तो ये थे हमारे कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़। अब कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ में हमारा ये थी रीड एंड राइट प्रॉपर्टीज़। ये था हमारा रीड एंड राइट प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वेर मेटा, और ये हमें प्रोवाइड, इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे हम दे रहे हैं यहाँ पे, और रिटर्न करा रहे हैं एक एरे को ही कराएंगे। और उस एरे में हम क्या दे रहे हैं, कॉमा बी, और हम यहाँ प्रिंट करा देंगे इसको